ये लोग आ गए थे 6 बजे आ गए थे, 6 सवा 6 बजे इन लोगों का कार्रवाई शुरू हो गया था 6:30 बजे तक। यहाँ सुबह सुबह बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाया है। तकरीबन 7 से 8 घर हैं और एक मदरसा भी है जिस पर बुलडोज़र चलाया गया है। आधा सामान हमारा अंदर पूरा पड़ा हुआ है, सामान निकालने तक के हम लोग उनको इजाज़त नहीं दी गई है। तो ऐसा थोड़ी होता, सरकारी काम ऐसा ही होता है क्या? ये घर का टैक्स वगैरह देते थे आप? जी बिल्कुल देता था। जितना दिन से रहते हैं बिजली बिल टैक्स सब पूरा भरता था, हर साल के साल भरता था। पहले आए, मदरसा सामने में था, मदरसा तोड़े, मदरसा तोड़ने के बाद फिर हमको बोलते हैं कि 10 मिनट के वक्त दे रहे हैं, आप अपना घर खाली कर दो करके। तो सर हम 10 मिनट में अपना क्या सामान निकाल पाएंगे? हमारा आधा से ज़्यादा सामान तो पूरा इसमें दबा हुआ है, हमारी पूरी पहचान दब गई है हमारी। ठीक पीछे शिवा पब्लिक स्कूल है। लोग ये भी बताते हैं कि इनका भी कुछ ना कुछ अवैध अतिक्रमण है, ज़मीन पर कब्जा है, लेकिन इन पर किसी प्रकार का कोई बुलडोज़र नहीं चलाया गया। उसके बाद भी तो जानकारी दे सकते हैं ना भाई, तुम खाली करो, 2-4 दिन का टाइम दिया जाता है। डायरेक्ट आके 6 बजे 5 बजे बुलडोज़र चला दोगे तो बाल बच्चे हमारे कहाँ रोड में ही रहेंगे ना भाई, कहाँ जाएंगे? स्कूल का बाउंड्री वाला है उसको छोड़ दिए, हम लोग का घर तोड़ दिए। जो शिवा पब्लिक स्कूल है वो भी अवैध है? हाँ वो भी अवैध है, वो भी अवैध है, वो भी अवैध है। तो उसको छोड़ दिया, हम लोग का तोड़ दिए। ये कहाँ तक इंसाफ है? जब जब नगर निगम का बुलडोज़र चलता है तो गरीबों पर ही क्यों चलता है? क्या अमीरों पर बुलडोज़र चलाने की, सही कार्रवाई करने की हिम्मत नगर निगम में या शासन प्रशासन में नहीं बची है? दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं वार्ड 7 भिलाई में मौजूद हूं और यहां सुबह सुबह बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाया है। तकरीबन 7 से 8 घर हैं और एक मदरसा भी है जिस पर बुलडोज़र चलाया गया है। अब बात यह है कि यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर यह समझ में आ रहा है कि लोग ये बता रहे हैं कि सुबह सुबह 4 से 5 बजे के आसपास नगर निगम की टीम पहुंचती है बुलडोज़र चलाने के लिए। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया था पहले, कुछ लोगों को नहीं दिया गया था। चारों तरफ का आप दृश्य देखिए एक बार कि कैसे जो निर्माण किया गया था वो पूरा का पूरा ज़मीन में मिला दिया गया है। रहने लायक कोई स्थिति नहीं बची है और ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नज़र आ रहा होगा। पता ये चला है कि आनन फानन में नगर निगम की टीम आती है, लोगों के द्वारा बोला जाता है कि उन्हें कम से कम सामान निकालने की मोहलत दी जाए, लेकिन नगर निगम के द्वारा वो मोहलत भी नहीं दी जाती है। आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ किस प्रकार से मलबा पूरा ज़मीन पर फैला हुआ है। आनन फानन में नगर निगम की टीम यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई करती है, सामान निकालने नहीं दिया जाता। जैसे तैसे जो थोड़ा बहुत समय मिलता है पीछे घर वालों को, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सामान निकाल करके उन्होंने साइड में रखा है। सबसे ज़रूरी बात जो इस पूरी कार्रवाई में निकल कर आ रही है, केवल और केवल गरीब लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलाया गया, एक मदरसे पर बुलडोज़र चलाया गया। ठीक पीछे शिवा पब्लिक स्कूल है। लोग ये भी बताते हैं कि इनका भी कुछ ना कुछ अवैध अतिक्रमण है, ज़मीन पर कब्जा है, लेकिन इन पर किसी प्रकार का कोई बुलडोज़र नहीं चलाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि नगर निगम का बुलडोज़र अगर चलता है, अवैध अतिक्रमण हटता है, तो केवल और केवल गरीबों पर ही क्यों हटता है? आए दिन हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर कैसे सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटी का निर्माण कर लेते हैं, लोग नाले की जमीन को कब्जा करके अतिक्रमण कर लेते हैं। कई सारी ऐसी खबरें हम भिलाई शहर से आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन जब जब नगर निगम का बुलडोज़र चलता है तो गरीबों पर ही क्यों चलता है? क्या अमीरों पर बुलडोज़र चलाने की, सही कार्रवाई करने की हिम्मत नगर निगम में या शासन प्रशासन में नहीं बची है? क्या सिर्फ गरीबों के घरों पर बुलडोज़र चलाने की हिम्मत नगर निगम में है? अमीरों के अवैध अतिक्रमण या जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े रसूखदार हैं, उनका अवैध अतिक्रमण नगर निगम को या शासन प्रशासन को नहीं दिखता है, क्योंकि उनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलते हुए या कार्रवाई होते हुए बहुत कम ही देखने को मिलती है, या हमेशा कागजों में ही सिमट कर रह जाती है, कार्रवाई जमीन पर हो भी नहीं पाती। कई खबरें हम आपको ऐसी लगातार दिखा चुके हैं। हम यहाँ पहुंच गए हैं इसकी विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। लोगों से बातचीत करेंगे, जिनका घर तोड़ा गया उनसे बातचीत करेंगे, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कैसे वो कार्रवाई को देखते हैं, कितने सालों से रह रहे थे, और सबसे जरूरी बात, क्या नगर निगम को किसी तरह का भुगतान भी वो लोग कर रहे थे, टैक्स जमा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। आप आगे वीडियो में जरूर देखिएगा। अभी हमारे साथ वो लोग हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, फिलहाल उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कितने बजे तोड़ फोड़ के लिए आए हुए थे आज? ये लोग आ गए थे 6 बजे आ गए थे, 6 सवा 6 बजे इन लोगों का कार्रवाई शुरू हो गया था 6:30 बजे तक। अच्छा, इससे पहले कभी आप लोगों को नोटिस दिया गया था? नोटिस मिला था पहले 6-7 महीना पहले, लेकिन अभी फिलहाल नहीं मिला था। 2 दिन कितनी बार नोटिस मिला? नोटिस कितनी बार? एक दो बार आए थे। जब आए तो यहाँ पे सब चले जाते हैं अपने अपने काम में, यहाँ कोई था नहीं तो नोटिस कोई लिया नहीं। 1-2 घर वाले थे तो बोले नोटिस आया था, कोई लिया नहीं, सब चले जाते हैं काम में अपने। तो फिर अचानक से ही आए हैं और तोड़फोड़ चालू किए। मौका किसी को नहीं, कुछ सामान सो ही रहे थे बिस्तर पे, सब सो ही रहे थे। तो इंसान को 2 दिन का समय देना चाहिए था ना, कहीं अपना इंसान जुगाड़ कर ले, कुछ कर ले। अब बारिश कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे?
हाँ हो गया, कितना साल हो गया, 10-12 साल हो गए। 12 साल हो गया होगा। हाँ पूरा कचरा तो था, कितना करके मेहनत करके बना के रह रहे थे। बिल पटा रहे, टैक्स पटा रहे, सभी कुछ कर रहे हैं। वो सब पटने के बाद में भी एक बार तो नोटिस देना चाहिए कि हम तोड़ने के लिए आ रहे हैं। आधा सामान हमारा अंदर पूरा पड़ा हुआ है, सामान निकालने तक के हम लोगों को इजाज़त नहीं दी गई है। तो ऐसा थोड़ी होता, सरकारी काम ऐसा ही होता है क्या? अब हम लोगों की बस यही राय है, हमारा घर जैसे तोड़े, हमको कहीं ना कहीं सरकार घर बना के दे। जब सरकार हमने बनाई है तो हमारी भी सुविधा होना चाहिए सरकार के लिए। ऐसे तोड़े हैं कि सीट जब वो लोग तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए आए हुए थे तब आप लोगों ने कहा हमारा सामान निकालने दीजिए, टाइम दीजिए। हाँ सभी को बोले हमने, तो बोले कोई टाइम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जितना तुम्हारे आ रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के हम लोग सामने में खड़े हैं कि हमारा सामान तो निकालने दीजिए। जितना जितना बना है जैसी भी आते तक के हम लोग बस उतना निकाल पाए हैं, बाकी पूरा सामान हम लोगों का अंदर में दबा हुआ है। सब पैसा कौड़ी सामान सब कुछ अंदर में है, तो क्या कौन हम लोगों को दे देगी सरकार ला करके? हमारे लिए कुछ सुविधा करे। हमारा पूरा सामान यहाँ पड़ा, हम बाल बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे? यहाँ पे नहीं बोले तुरंत कहाँ जाएंगे बाल बच्चे लेके? सरकार हमारे तुरंत कुछ टैक्स भी जमा कर रहे थे घर। हाँ टैक्स भी जमा हो रहा था यहाँ पे। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि घर है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सिर्फ मलबा नज़र आ रहा होगा आपको, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे कि आनन फानन में जितना भी सामान निकाला जा सकता था उतना निकाला गया। जिनका ये घर है जो तोड़ा गया है वो भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, कुछ नोटिस वगैरह मिला आप लोगों को? सर नोटिस तो अभी तो नहीं दिए थे इन्होंने, अभी 6-7 महीना पहले नोटिस आया था, तो हम उस समय घर में नहीं थे। अब हमारे हाथ में तो कोई निगम के अधिकारी या कर्मचारी कोई तो आके हमको नोटिस नहीं दिए। अब ये अचानक से सडनली कार्रवाई हुआ है। अब हम सुबह सो के नहीं उठे थे, अब ये सुबह हम 6:30 बजे उठ के सुबह देख रहे हैं तो पूरे पुलिस फोर्स, पूरे दल बल, पूरे सब आके तैनात हो गए हैं यहाँ पे। पहले आए, मदरसा सामने में था, मदरसा तोड़े, मदरसा तोड़ने के बाद फिर हमको बोलते हैं कि 10 मिनट के वक्त दे रहे हैं, आप अपना घर खाली कर दो करके। तो सर हम 10 मिनट में अपना क्या सामान निकाल पाएंगे? हमारा आधा से ज़्यादा सामान तो पूरा इसमें दबा हुआ है, हमारी पूरी पहचान दब गई है, हमारी पूरे मलबा में दब गई है। कितने लोग रहते थे आप? हम लोग 5 लोग रहते थे, मियाँ बीबी, 2 बच्चे, एक मेरी माँ। हम लोग 5 लोग। कैसे करेंगे? पूरा घर तो टूट गया, रहने लायक तो रहा नहीं है, अब क्या करेंगे आप लोग? सर ये तो हम यही बस हमारा एक ठिया था, यही हमारा एक छत थी। अभी हमारे पास कोई छत नहीं है। शासन प्रशासन से मांग करते हैं, अगर उनके दिल में थोड़ा सा दया हमदर्दी आएगी तो हमको कहीं व्यवस्थापित करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे रह लेंगे, हम यहीं पे पेड़ के नीचे रह लेंगे। सर क्या काम करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। जी हाँ, ऑटो चला के अपना पालन पोषण। कितना कमाते होंगे सर? ऑटो में कितना कमा लेंगे सर? 200-400-500 रुपये हो गया तो ऊपर वाले के बहुत बड़ी एहसान है। कितने सालों से रह रहे थे हम लोग 13-14 सालों से रह रहे थे। 13-14 सालों से। ज़मीन में यहाँ बिजली बिल, टैक्स वगैरह सारा सब? जी हाँ, बिजली बिल था, अब सब हमारा सब इसमें पूरा आइडेंटिटी पूरी हमारी इसमें दब गई है सर। अब हम किसमें खोद के भी क्या निकालेंगे? निगम को हमसे कोई सबूत भी मांगेगा तो हम क्या सबूत देंगे इसमें? अब इसको पूरा हमको हटाना पड़ेगा, पूरा मेहनत करना पड़ेगा, तब इसमें से हमको एक कागज मिलेगा। अच्छा, यहाँ कितने घरों पे बुलडोजर चला है? यहाँ पे 7 घरों पे बुलडोजर चला है। सबके सब मुसलमानों? जी हाँ, सब मुसलमान थे यहाँ पे मदरसा भी पूरा तोड़ा गया है, 7 घर पे बुलडोजर चला है। सबका आनंद फनन में सब पूरा सामान निकाल के फेंके हुए हैं, जो जैसे पाए वैसे घर में घुसा है। कर्मचारी लोग, अब किसको क्या बोलोगे सर? किसको क्या बोलोगे? हम तो सुबह से पानी तक नहीं पिए सर। हमारा घर अब ये चले गया, अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसा जिंदगी अब गुजारेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। आपका भी घर टूटा है? जी हाँ। कहाँ है आपका घर? मेरा घर वो सामने है। कितने सालों से रह रहे हैं? हाँ 15 साल हो गया सर। हाँ। तो क्या हुआ, कैसे आपको नोटिस मिला था? नोटिस वही आया था 7-8 महीना पहले। तो अभी तो वो काम धाम वाले सब हैं, तो एक ही बार नोटिस आया? बस एक ही बार आया, उसके बाद दोबारा कोई हम लोग को पता। क्या लिखा हुआ था नोटिस में? घर खाली करना है, क्या लिखा हुआ था? हाँ घर खाली करना था, ऐसा कुछ लिखा था। उतना तो पढ़े नहीं हम लोग, लिए ही नहीं थे तो कैसे बता देंगे? लिए रहते तो अपन को समझ में भी आता। उसके बाद भी तो जानकारी दे सकते हैं ना भाई, तुम खाली करो, 2-4 दिन का टाइम दिया जाता है। डायरेक्ट आके 6 बजे 5 बजे बुलडोर चला दोगे तो बाल बच्चे हमारे कहाँ रोड में ही रहेंगे ना भाई, कहाँ जाएंगे? अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ मैं आप भी गाड़ी? ये रिक्शा है मेरा। पूरा घर टूट गया है आपका, अब कैसे करेंगे? कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे सर? यहीं तंबू गाड़ेंगे, यहीं रहेंगे। अब जब कहीं देंगे तो जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। यहाँ से तो कहीं जा ही नहीं सकते। जो निगम के अधिकारी आए थे उनको आपने बताया कि हमारी रहने की कहीं व्यवस्था कर दीजिए? नहीं ना सर, सुनने को तैयार ही नहीं। खाली करो नहीं तो हम बाल बच्चे सही चढ़ा देंगे बोल रहे थे। सुनने को? हाँ। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर 5 लोग हैं। आज जो ये कार्रवाई हुई निगम की, इसको कैसे देखते हैं आप? सही है? सही नहीं है। कैसे सही है? अगर सही होता तो वो लोग कोई हम लोग को व्यवस्था करके अगर यदि ये काम करते तो हमको सही लगता ना। तो ऐसे हमको कोई ना नोटिस दिया ना कहीं व्यवस्था दिया, एक बार आ करके तोड़ दिए, तो कहाँ सही है? क्या बोले जब आए सुबह सुबह वो लोग? वो आए तो क्या बोले कि निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो उसके बाद जो था तो बोला कैसे हम निकल जाएंगे, हमारा सामान निकाल लेना है। सामान निकाल लेते हैं तो सामान भी नहीं निकालने दिए, उसी में तोड़ ताड़ के दबा दिया है। दीवार के नीचे सब सामान दबा हुआ है, बच्चे लोग के डॉक्यूमेंट्स दबा हुआ है, हमारा कुछ सामान है वो दबा हुआ है। तो सामान निकालने का भी मौका नहीं मौका दिया। कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ? यहाँ हम लोग 4 और 2, हमारा एक बेटा बहू और एक पुती है, एक पोता है, और हम लोग मियाँ बीवी, 6 आदमी। 6 आदमी रहते हैं। हाँ।
कैसे करेंगे आप? आपका घर है पूरी तरीके से तो हमको जमीन कहीं रहने का ठिकाना नहीं है, अब कैसे करेंगे? सामान जो भी ओढ़ना बिछाना अगर निकालें घिंच घाच के बाहर तो वो भी धूप में पड़ रहा है, अगर बारिश आएगा तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। वो भी अब कहाँ हम रहेंगे, कहाँ जाएंगे? ये घर का टैक्स वगैरह देते थे आप? जी बिल्कुल देता था, जितना दिन से रहते हैं बिजली बिल टैक्स सब पूरा भरता था, हर साल के साल भरता था। जितना निगम टैक्स, कितना रुपए आता था टैक्स? जितना निगम टैक्स और पर्ची देखेंगे तो बतलाएंगे 2000 है कि 3000 है, जो भी है मतलब टैक्स देते थे। 2-3 हज़ार है महीने का साल का, तो वो भी देता था। बिजली बिल आता था वो भी देता था, सब मतलब टैक्स का पर्ची था। इसी में अभी दबा हुआ है। अब वो बहू आ रही है, गांव गई थी, आ रही है तो वो देखेगी किधर है तो उधर मालबा हटाएंगे, अगर मिल गया तो आपको वो दिखाएंगे पर्ची, और नहीं मिला तो फिर उसी में सड़ जाएगा। बारिश वारिश होगा तो सब भींग करके सड़ जाएगा, कैसे दे पाएंगे? हमारा तो मुश्किल ये है कि डॉक्यूमेंट्स उसमें आधार कार्ड ID प्रूफ है, वो नहीं मिलेगा तो हम बनेगा कैसे हमारा दूसरा? बच्चे परेशान हो जाएंगे। फिर स्कूल में चाहे कहीं भी मांग लो अपना आधार ले आओ, ID ले आओ, तो कहाँ से हम दिखाएंगे? वो तो हमारा उसमें दब गया। इतने ID आओ बनाना, प्रूफ कोई बनवाना इतना आसान नहीं है। इतने डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि वो आदमी दे नहीं पाता है, बन नहीं पाता है। अब तो हमको इतना परेशानी से गुजरना होगा कि पूछो मत, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होगा आदमी। तो यही तो है। और उसमें भी देख देख के तोड़े, उधर बाउंड्री वाला स्कूल का बाउंड्री वाला है उसको छोड़ दिए, हम लोग का घर तोड़ दिए। जो शिवा पब्लिक स्कूल है वो भी अवैध है? हाँ वो भी अवैध है, वो भी अवैध है, वो भी अवैध है। तो उसको छोड़ दिया, हम लोग का तोड़ दिए। ये कहाँ तक इंसाफ है? सब टूटता तो थोड़ा तसल्ली भी होता कि चलो सबको तोड़ दिए करके। फिर खाली घर तोड़े, मदरसा तोड़े, तोड़ करके बराबर करके चले गए। अब सब आदमी हम लोग इधर भटक रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। अब हम लोग के कहाँ जाएंगे, कैसे, कौन सहारा देगा? तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हुई है। उधर जो एक शिवा पब्लिक स्कूल है उसकी भी कुछ ज़मीन अवैध है, अतिक्रमण है, ऐसा भी कुछ लोग बताते हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ 7 से 8 तकरीबन घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया है, पूरी तरह से ज़मीन में मिला दिया गया है। आप चारों तरफ का दृश्य देखेंगे तो पूरी तरह से ज़मीन में मिला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, रोजी मजदूरी करके कोई ऑटो चलाता है, इस तरह के काम करके लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, निगम को टैक्स दे रहे थे। लगभग लोगों से बातचीत करने पर पता चल रहा है कि निगम को वो लोग टैक्स भी दे रहे थे। अब ऐसे में जब निगम हर वर्ष टैक्स ले रहा था तो कम से कम थोड़ी सी मोहलत ज़रूर देनी चाहिए थी बुलडोज़र चलाने से पहले। जितने भी लोगों से हमने बातचीत की उनका यही कहना है कि अतिक्रमण पर बुलडोज़र चलाया गया, घर तोड़ा गया, उसका विरोध नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दिया जाना चाहिए था कम से कम, ताकि रहने की दूसरी व्यवस्था की जा सके। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।